अभी इस खूबसूरत जगह के पास मैं पहुंच गया हूं और ये ठीक सामने ये एक पुल दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से ये जो रुद्रप्रयाग का बाईपास है, केदारनाथ बाईपास वाला जो पुल है वही होगा, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है। मैं ऐसे अंदाज से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है और यहाँ से फिर केदार घाटी के लिए अलग रास्ता चले जाता है। सीधा जाने पर हम बद्रीनाथ वाले रूट में जाते हैं। बहुत सुंदर जगह है। दरअसल मैं भी यहाँ पर आराम करने के लिए रुका हुआ था और तो ये रास्ता जा रहा है और ये नीचे को ये यहाँ का डंप यार्ड है कूड़े का। तो अब इस बारे में तो काफ़ी बार बातचीत हो गई है, तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा था। दरअसल मैं वहाँ पर बैठा हुआ था जहाँ पर आगे मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मक्खियाँ लगने लगी कि मैं उठ के आ गया। तो वहाँ पर दो महात्मा अभी फिर बैठ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बैठे हुए थे, तो मैं सोच रहा था उनका इंतज़ार करूँगा, लेकिन अब मैं वहीं जा कर के उनसे एक बार बात करके आपको सुनाऊँगा। तब आपको उसमें पता चलेगा कि क्या ख़ास बात है, आखिर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, ये वो महात्मा लोग हैं जिनसे मिलने के लिए मैं वापस थोड़ा आया हूँ। और ये देखिए, ये डंप यार्ड है, ये कूड़े का, ये पूरा कूड़ा मेरे ख्याल से रुद्रप्रयाग का यहीं आता होगा। तो मुख्य बात जो थी वो मैं महात्मा जी से थोड़ा बात कर लूँगा, तो तब आपको थोड़ा बताऊँगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, दो महात्मा अभी मिले हैं रास्ते में। तो ये बद्रीनाथ तक की पैदल यात्रा कर रहे हैं हरिद्वार से। तो ऐसे तो और महात्मा भी दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वो महाराज के पैर में कुछ दिक्कत है। महाराज, आपके पैर में कुछ दिक्कत है? ये नकली है। ये देखिए, महाराज का नकली पैर है और इसी से यात्रा कर रहे हैं। तो पहली बार आए हैं महाराज? पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। और ऐसे स्थान कहाँ पर है आपका? मूल स्थान कहाँ अभी, मतलब? छत्तीसगढ़, रायगढ़। रायगढ़। तो वहाँ से सिर्फ यात्रा के लिए आए? छत्तीसगढ़ रायगढ़ से ट्रेन से आए हरिद्वार तक? ट्रेन से। और महाराज आप इन्हीं के साथ हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। रास्ते से फिर साथ हो गए। तो आप महाराज, आप क्या गृहस्थ हैं या क्या है? जैसे आपने तो भगवा नहीं पहन रखा है, तो मेरा लड़का है ना, बच्चे हैं, बीवी है। अच्छा अच्छा, मतलब आप साधु सन्यासी नहीं हैं। तो पैदल की क्या, मतलब ऐसे क्या मन में आ गया कि पैदल चलना चाहिए? पैदल चलने से मतलब सफल पूरी होता है, जो मनोकामना होता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो पैर में क्या हो गया था? पैर में क्या हो गया काम था? कर रहा था, ऊपर से गिर गया था। अच्छा, प्लम्बर काम। मजदूरी करते हैं? प्लम्बर काम कर रहा था। प्लम्बर का काम। हाँ। कितने साल हो गए? ये हो गया यार 10 साल हो गया। 10 साल। तो यात्रा ऐसे पैदल यात्रा और भी करते हैं, पहली बार कर रहे हैं? मैं बहुत बार गया हूँ, छुट्टी से भी गया हूँ। ये ऐसे ही पैर से? अच्छा। तो ये जो मैं मतलब मेन चीज़ ये दिखाना चाह रहा था आपको, देखिए महाराज के पैर भी नकली है और ये नकली पैर से यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ की। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं और गृहस्थ हैं, बच्चे हैं इनके, और प्लम्बर का काम करते थे। और प्लम्बर का काम गिर गए थे तो तब से पैर में चोट आ गई थी। अभी भी काम करते हैं महाराज? हाँ। घर जाएंगे तो काम, तो कितने दिन में ये यात्रा पूरी होगी? अभी तो पता नहीं, अब तो जाएंगे, कब पहुँचेंगे पता नहीं, फिर पैदल ही जाना है ना। तो फिर रास्ते में कहाँ मतलब ठिकाना क्या रहता है? जहाँ शाम होता है वहीं से जाते हैं। और खाने पीने की व्यवस्था? बना लेते हैं गोलू में, कमंडल में। अच्छा अच्छा कमंडल है, खप्पर है। अच्छा। और महाराज आप कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अच्छा, आप तो सन्यासी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। मैं भी पैदल यात्रा में हूँ, आपको देख करके वहाँ से वापस आया। फिर आपको देखा था ना मैंने, मैं सोचा शायद आप लोग उधर को जा रहे होंगे, क्योंकि आपने वो जो ये पैर का जो फ्रेम है ना, ये रख रखा था उधर। आप बैठे थे तो मैं सोचा, हाँ, मैं कहा अभी डिस्टर्ब होंगे महाराज। जब आके देखा तो मैं कह रहे ये तो पीछे पीछे आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। इतने आस्थावान लोग हैं अभी आप लोगों के जैसे, तभी चल रहा है सब हिसाब किताब। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए, ऐसे संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। महाराज गृहस्थ हैं, लेकिन आप भी संत से कम नहीं हैं जो ऐसे पैर से चल रहे हैं। चलिए, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। ठीक है महाराज, हैं? जय श्री राम। नमस्कार महाराज, राधे राधे जी। अभी मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, खाकरा की तरफ से, लगभग 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद वो देखिए, मैंने वो दिखाया था आपको, एक अलकनंदा जी के बीच में छोटा सा दिखाई दे रहा है अभी मंदिर।
उसके इस तरफ एक झूला पुल भी है, ये सड़क इसको पार करने के लिए और दूसरी तरफ जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए अलकनंदा जी बिल्कुल एकदम यू पिन बनाया हुआ है। देखिए उधर से आ रही हैं अलकनंदा जी और बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। और पूरा ऐसे घूम करके और फिर यहाँ को जा रही हैं और वहाँ से उस तरफ से चलना शुरू किया था। और ये अलकनंदा जी के किनारे 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 चलते हुए अभी मैं उस तरफ जाना है, वो जो दूसरे कोने पर। बहुत ही सुंदर दृश्य है, देख करके आनंद आ जा रहा है और यात्रा चल रही है बहुत बढ़िया। अभी दोपहर का लगभग 3 बजने को है और ये नरकोटा जगह है। यहाँ से रुद्रप्रयाग लगभग 7 किलोमीटर रह जाता है। और ये देखिए नरकोटा, यहाँ पर एक इसका रेल विकास का भी कार्य चल रहा है। और ये ब्रिज एक नरकोटा में निर्माणाधीन ब्रिज है। इसका उस तरफ का तो हिस्सा ठीक है, इस तरफ का हिस्सा देखिए ये पूरा ध्वस्त हो गया है। ये एकदम जैसे उस तरफ फ्रेम जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, वैसा ही स्ट्रक्चर इस तरफ भी रहा होता होगा, लेकिन ये पूरा टूट गया है। और ये इसके बहुत बड़े बड़े हिस्से रखे हुए हैं जो शायद लगने के लिए आए हैं इसमें, लेकिन लग नहीं पाए हैं। इसका ये इस साइड से बिल्कुल टूट गया है ये। तो ये भी हमको ये दिखाता है कि प्रकृति के आगे हम लोग कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, उन्नत तकनीकों का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी उसके आगे हम कुछ भी नहीं हैं। अगर जब प्रकृति के ख़िलाफ़ कुछ होगा तो वो कभी भी हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी धराशायी रह जाएगी। उसका सीधा ज्वलंत उदाहरण ये पुल है, यहाँ पर नरकोटा का पुल। अभी शाम का लगभग 4:30 हो गया है और ये मैं रुद्रप्रयाग में लगभग पहुँच ही गया हूँ। क्योंकि ये जो ऊपर को जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता रुद्रप्रयाग मार्केट से होता हुआ बद्रीनाथ की ओर को भी निकल जाते हैं और इसी से केदारनाथ की तरफ को जाने वाला भी पुराना मार्ग है। लेकिन मैंने ये अभी समय है मेरे पास, तो मैंने निश्चित किया कि मैं इस बाईपास से होता हुआ चले जाऊंगा और फिर जो वो केदारनाथ जाने वाला जो रास्ता है उस रास्ते में किसी होटल में देखूंगा रुकने की व्यवस्था। तो ये अभी आगे जो मेन जहाँ पर कट है वो वाला पॉइंट आगे है, लेकिन वहाँ पर से फिर ये दृश्य इतना सुंदर दिखाई नहीं देगा क्योंकि नीचे कुछ काम चल रहा है। मेरे ख्याल से ये भी रेल लाइन से ही संबंधित कोई काम होगा, तो उन्होंने टीन लगा रखी हैं। तो मैं आगे एक बार आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा जहाँ पर से बाईपास के लिए अलग रोड कट रही है। तो अभी देखते हैं, लगभग 1 घंटा सोच रहा हूँ कि और चल लूँ मैं अभी। हालांकि 11 घंटे करीब हो गए हैं चलते हुए। 1 घंटा मैं सोच रहा हूँ और चला जा सकता है अभी। ये ऐसे टीन लगा रखे हैं यहाँ पर और इस वजह से मैं वहीं पर से आपको थोड़ा दिखा दिया था। थोड़ा मैं आगे से दिखाऊंगा। तो यहाँ से केदारनाथ बाईपास जो एक गाड़ी आ रही है, ये केदारनाथ बाईपास से आ रही है। और जो ऊपर को जहाँ बाइक जा रही हैं ये बद्रीनाथ के लिए रास्ता है। तो यहाँ से गौरीकुंड केदारनाथ की दूरी 80 किलोमीटर और गुप्तकाशी की दूरी 48 किलोमीटर लिखा रखी है। तो मैं नीचे वाले रास्ते में जाऊँगा बाईपास से। अभी मुझे सुबह से लगभग चलते हुए 12 घंटे का समय हो गया है और 12 घंटे में मैं पहुंच गया हूं। ये देखिए, ये मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम यहां से दिखाई दे रहा है और उस तरफ ठीक सामने जो रुद्रप्रयाग का शहर है वो शहर दिखाई दे रहा है। और मैं उस शहर के रास्ते ना हो कर के मैं बाईपास से आ गया था। तो अब यहाँ से इस जगह से जो ये संगम है, संगम के बाद इस तरफ को अब ये मंदाकिनी वैली शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पर जहाँ पर ये कार लगी हुई है, इसके बाद आगे को मंदाकिनी वैली शुरू हो जाएगी। तो इस तरह अब केवल बस मेरे पास एक रहने की व्यवस्था देखनी है मैंने थोड़ी देर में। अभी आगे जाके वो भी कुछ न कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। तो अब आज का सफ़र लगभग समाप्त मानिए और तब तक ये थोड़ी देर नज़ारा लीजिए। बहुत सुंदर संगम, अद्भुत संगम है। उस तरफ से सामने की तरफ से आ रही हैं अलकनंदा जी और इस तरफ से जो बाईं हाथ में जो आ रही हैं ये मंदाकिनी नदी हैं जो केदारनाथ की तरफ से आती हैं। और इन दोनों का यहाँ पर संगम होता है और यहाँ से फिर मंदाकिनी अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। और ये देखिए, और यहाँ से फिर
जो बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर मंदिर में शायद कोई कथा भी चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बैठ कर के सुनने में। हालांकि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, लेकिन जो स्वर है वो बहुत मधुर है। और बाकी जो संगम का दृश्य है वो तो भाव विह्वल करने वाला है, बहुत ही सुंदर अलौकिक दृश्य है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं मन्नू की मोटर। चैनल को करें सब्सक्राइब। सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन